हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं उठ के ब्रश की हूँ और मुंह धुली हूँ। बस उसके बाद फिर आ गई हूँ किचन में। लड्डू का स्कूल है तो इनका टिफ़िन मुझे सेट करना था। तो रात में ही बोले थे कि मम्मा सूजी का चीला दे देना। उनको सूजी का चीला बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं भी बना देती हूँ, क्योंकि सूजी का चीला बहुत ही ज़्यादा छोटे बड़ों बच्चों सबको मतलब सबके लिए अच्छा होता है, सबके लिए हेल्दी होता है, क्योंकि उसमें ढेर सारा कैरेट और उसमें प्याज, टमाटर, अगर आपका मन करे पत्ता गोभी, मटर, गोभी, जो भी आपका मन करे सब्जियां भी ऐड करके बना सकते हैं। तो रात में ही मैंने सूजी भिगो दिया था, तो इनको फटाफट मैं सूजी का चीला वेजिटेबल मिक्स करके बना दिया। ये जिद कर रहे थे कि आप भी नीचे मुझे छोड़ने चलो, तो मैं यहाँ तक इनको गेट तक आई थी छोड़ने के लिए। स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड जा रहे हैं उनको छोड़ने, तब तक मैं चल रही हूँ फटाफट अपना झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मैंने नहा लिया। नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि का ये तीसरा दिन का ब्लॉग है। तो मैं यहाँ पे नहा के पूजा करने के लिए मंदिर में आ चुकी हूँ। मेरे यहाँ माता रानी है, खाटू श्याम महाराज जी हैं, लक्ष्मी गणेश जी हैं और सीताराम जी हैं। यहाँ पे जय श्री राम। सभी माता रानी का मैं छोटा छोटा मंदिर अपने छोटे से मंदिर में रखी हूँ, क्योंकि कभी शिवरात्रि आता है, कभी जन्माष्टमी आता है, कभी नवरात्रि आता है, तो सारे भगवान जी रहते हैं। तो उसी हिसाब से पूजा और व्रत रखते हैं, तो इसलिए छोटे से मंदिर में सब कुछ रखा है। तो पूजा हमारा हो गया, फिर यहाँ पे आ गई हूँ हस्बैंड का सुबह का नाश्ता बनाने के लिए और अपना। तो हस्बैंड मेरे लड्डू को पहुँचा के आ गए थे। थोड़ी देर उन्होंने एक्सरसाइज किया। आजकल वो टीवी में देख के रामदेव बाबा का एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं पेट कम करने के लिए। और मैं तब तक यहाँ पे उनका सुबह का नाश्ता सेट करूँ। तो नाश्ते में मैंगो जूस बनाऊंगी, मैंगो जूस नहीं, मैंगो शेक बनाऊंगी दूध वाला। और मैंगो जो है इस समय के और बहुत ही डार्क कलर के नहीं आ रहे, थोड़े से कच्चे टाइप के ही आ रहे हैं, पर ले आए थे फर्स्ट डे नवरात्रि में, तो इसलिए अभी तक चल रहा है। तो सोचा चलो, और दूध बचा हुआ। आजकल चाय हम लोग पीना बहुत कम कर दिए, बहुत ही कम चाय पीते हैं, उतना ही पीते हैं जितना मतलब नहीं रहा जाता है, या फिर सर दर्द करने लगता है अगर चाय ना पियो 2-3 टाइम। तो चाय इसलिए पीते हैं, तो नहीं तो ज़्यादातर आजकल जूस वगैरह ही चल रहा है। तो यहाँ पे जो मैंगो था थोड़ा सा टाइट टाइट सा लग रहा था, तो इसमें चीनी ऐड करना पड़ेगा जिससे ये थोड़ा सा मीठा हो जाए। साथ में सूजी का चीला मैं नाश्ते में हम लोग के लिए भी बनाऊंगी। मैंने उसमें ढेर सारा गाजर डाल दिया है, तो क्योंकि गाजर आजकल खाते खाते ना एकदम बोर हो गए, मन नहीं करता वैसे कच्चा खाने का। तो चीला वगैरह, दलिया, इन सब में डाल देती हूँ तो अच्छे से खा लेते हैं। तो इसमें मैंने मैंगो डाला और फुल मलाई वाला आधा दूध डाला, आधा बाद में मिक्स करूँगी। ये है ड्राई मिक्स फ्रूट, ड्राई फ्रूट है, उसमें कुछ सीड्स भी हैं। तो मैं इसी में ही शेक में ही डाल के सब कुछ मिक्सर में चला दूँगी। थोड़ा कोकोनट डाल दिया, काजू बादाम डाल दिया, ब्लैक किशमिश, वाइट किशमिश और सारे मतलब ड्राई फ्रूट बहुत सारे हैं अलग अलग, दोनों डब्बे में ही ऐसे ही आते हैं डब्बे में ही। तो डाल दिया। थोड़ा सा मैं इसमें आइस डाल दूँगी जिससे ये ठंडा ठंडा सा एकदम अच्छे से गाढ़ा सा बन के तैयार हो जाए। चीनी डाला, फिर इसको मैंने चला दिया। और चिया सीड्स जो है मैंने भिगो के फ्रीज में रख दिया, वो अक्सर गिलास में भिगो के रात में ही रखी रहती हूँ। सुबह का मॉर्निंग ड्रिंक और हस्बैंड को देती हूँ, खुद पीती हूँ 1 गिलास गुनगुने पानी में। और उसके बाद फिर इसमें भी मिलाऊंगी, क्योंकि गर्मियों का कोई भी शेक रहे, शरबत रहे, जूस रहे या फिर फ्रूट्स कुछ खाया जाए तो उसमें चिया सीड्स आप खा सकते हैं। तो जूस मेरा बन गया था, फ्रीज में रख दिया था। जिसमें हस्बैंड नहा रहे थे तब तक मैं यहाँ पे चीला बनाने के लिए अगर सूजी रात को ही भिगो के रख दिया जाए तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी और बहुत ही मतलब सॉफ्ट फूले फूले से चीले बन के तैयार होते, चिपकते भी नहीं है बिल्कुल भी। तो रात में ही मैं सूजी भिगो देती हूँ, उसमें मैं 2-3 चम्मच दही डाल देती हूँ। तो आज का जो मेरा दही था थोड़ा सा पानी निकल गया था उसका, इतना खट्टा था, तो उसका पानी मैंने डाल के इसको अच्छे से बना लिया था। तो यहाँ पे देखिए चिया सीड्स ऊपर से मैंने डाल दिया था मैंगो शेक में। और यहाँ पे चीला, 2 खजूर रख दिया। हस्बैंड पहले खजूर खा के पानी पियेंगे, उसके बाद 1 चीला और 1 मग इनका बना दिया मैंगो शेक। साथ में मेरा भी 1 चीला 1 मग मैंगो शेक मेरा है। तो हम दोनों लोगों का ये नाश्ता सेट हो गया। नवरात्रि चल रही है तो नहा धो के हम लोग सुबह ही पूजा वगैरह कर लेते हैं। तो नाश्ते का टाइम हो जाता है इनका 9:30 से लेकर 10 तक ऑफिस निकलते हैं, तो वो टाइम हो जाता है हम लोग का नाश्ता का। तो दोनों लोग के लिए मैं लेके चली हूँ। हस्बैंड भी नहा चुके हैं, घंटी की आवाज़ आ रही थी, तो चलते हैं नाश्ता लेके देखते हैं हस्बैंड क्या कर रहे हैं। और नाश्ता मैं
उनको भी खिलाती रहती हूँ, खुद भी खाती रहती हूँ, क्योंकि वो इतने ही टाइम से नहाते हैं कि उनका मेटिंग शुरू हो जाता है। तो मैं खिलाती रहती हूँ, अपना कपड़े वगैरह पहनते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे नाश्ता मैंने रख दिया। मैंने देखा अभी हस्बैंड मेरे पूजा ही कर रहे थे, अभी अपना ऑफिस के ड्रेस में नहीं आए थे, अभी उन्होंने कपड़े पूरा नहीं पहने हुए थे। फिर वो चले गए, हम लोगों ने नाश्ता किया, वो चले गए। फिर कुछ कपड़े धुले थे और ड्राई कर दिए थे, तो थोड़ा सा धूप दिखाना ज़रूरी है। थोड़ा सा धूप दिखा देते हैं तो कपड़े जो है आराम से बहुत ही अच्छे से सूख जाते हैं और जल्दी से अलमारी में डाल देते। नहीं तो आजकल धूल मिट्टी हर तरफ से इतना उड़ रहा है, क्योंकि इस समय मौसम चल रहा है कटाई का, हर तरफ गेहूँ कट रहा है, सरसों कट रहा है, तो दवाई कटाई चल रहा है। तो दूर दूर से आजकल बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ के आता है। पता नहीं कैसे रात दिन झाड़ू पोछा लगाओ, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा गंदे फर्श वगैरह रहते हैं। तो इसलिए कपड़े सूख गए, मैंने उतार के रख दिए। फिर आ गई किचन में, फटाफट खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज लड्डू का 11:50 पे ही छुट्टी हो जाएगा। अब धूप बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, तो इसीलिए स्कूल का जो है छुट्टी भी अभी थोड़ा जल्दी होगा। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना दे रही हूँ। साग बनाऊँगी, साग के साथ में रोटी बनाऊँगी, और अगर हस्बैंड कहेंगे तो थोड़ा सा चावल भी बना दूँगी। नहीं तो आजकल वेट लॉस हम लोग का चल रहा है, तो थोड़ा सा अगर 1-2 टाइम मसाले वाली सब्ज़ी खा लेते हैं, तो 1-2 टाइम हम लोग ऐसे हरी सब्ज़ी खा के उसको पूरा कर देते हैं। कि जितना अनहेल्दी होता है ज़्यादा तेल मसाला, उतना ही हेल्दी होता है हरी सब्जियाँ, साग। तो इसलिए दोनों इस समय चल रहा है। तो यहाँ पे मैं पालक मेथी सोया वाला सब साग बना रही हूँ। थोड़ा सा इसमें आलू डालूँगी, साथ में रोटी बनाऊँगी, और यहाँ पे फटाफट अपना तैयारी कर ले रही हूँ। लड्डू का भी आने का टाइम अभी 40-50 मिनट बाकी था, तो सोचा फटाफट कर लेते। वो आते हैं, उनका ड्रेस निकालो, और आ जाने के बाद मैं उनका ड्रेस भी सब धुलूँगी, क्योंकि उनका संडे और सैटरडे 2 दिन छुट्टी रहती है। तो आते हैं तो मैं दोनों ड्रेस धुल के रख देती हूँ, फिर इकट्ठा दोनों प्रेस हो जाता है। तो स्कूल उनका जो है 3-4 दिन के लिए ड्रेस का छुट्टी मिल जाता है। फिर यहाँ पे मैं फटाफट अपना साग छौंक दी हूँ। आटा मैंने लगा के रख दिया है पहले ही, और अभी मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है। तो मैं यहाँ पे लड्डू का वेट करते करते थोड़ा सा यहाँ पे था रेड खरबूजा। तो यहाँ पे मैं खरबूजा खाते खाते, और जब लोगों को मतलब इनको लड्डू को और इनको दोनों लोग को अगर खिलाना रहता है, तब मैं इन लोग को काट के अच्छे से बीज निकाल के देती, कि मुझे खाना रहता है, मैं टहलते घूमते ऐसे ही खा लेती हूँ। तो मैंने खा लिया, उसके बाद लड्डू आ गए थे। अभी टाइम हो गया था 4 बज रहा है। तो अभी मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए। तो जो पार्लर वाली दीदी हैं, वो खलीलाबाद में ही उन्होंने यहाँ पार्लर खोल रखा। साथ में ब्लाउज और कपड़े वगैरह भी सिलती हैं, बहुत कुछ सिलती हैं। तो मुझे सूट और अपना एक ब्लाउज जो था रेडीमेड मंगाई थी, फिटिंग करवाना था, तो दोनों मैं लेके गई। और साथ में जब मैं गई तो मैंने सोचा चलो आज थ्रेडिंग भी करवा लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गया था मैंने थ्रेडिंग नहीं करवाया था, और 4-4 5-5 महीने बाद जब कुछ पड़ता है तो करवा लेते हैं। तो सोचा करवा लेते, तो मैंने यहाँ पे थ्रेडिंग करवा लिया है, और बहुत ही अच्छा थ्रेडिंग मेरा यहाँ करती हैं। तो इसलिए मैं यहाँ जब भी आती हूँ तो अपना थ्रेडिंग करवा लेती हूँ। नहीं तो मैं और कहीं नहीं करवाती हूँ, मुझे बहुत दर्द होता है थ्रेडिंग करवाने पे, पर यहाँ बहुत ही आराम से कर देती हूँ। अच्छा हाथ भी किसी किसी का ऐसा होता है कि जैसे चेहरे पे बैठ जाए, तो अच्छे से करे, और मतलब दर्द वगैरह भी ना हो। बस ये है कि मुझे सूजन थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है, तो हर बार होता, सूजन भी आएगा, थोड़ा सा सर में दर्द भी होता है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल पे सपोर्ट करिए, लाइक ज़रूर करें, चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, अपना ख्याल रखें।